मान लो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। ये जो पॉइंट ए है ये आपकी आज की जो कंडीशन है वो है, और पॉइंट बी पर जाने के बाद आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है जिसको आपको हासिल करना है, क्योंकि इस फ्रीडम के बाद आपके पास बहुत सारा पैसा होगा जो आप जिंदगी में चाहोगे वो कर पाओगे। अब पॉइंट बी पर जाने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं, या तो आप पैदल चलकर जाओ, या साइकिल से, और या फिर कार से। तो आप कौन सा तरीका यूज करोगे? ऑब्वियसली जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप बी पॉइंट पर जाना चाहोगे, क्योंकि वहां जाने के बाद आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। लेकिन लोग इसका कुछ उल्टा ही कर रहे होते हैं, वो या तो पैदल चल रहे होते हैं या फिर साइकिल से जा रहे होते हैं, और इस तरह उनको पॉइंट बी पर जाने में सालों लग जाते हैं। मान लेते हैं कैसे भी करके आप पॉइंट बी तक पहुंच भी गए, उसके बाद बहुत सारा पैसा आपको मिल भी जाता है, आपके पास अच्छा घर होता है, गाड़ी होती है, लेकिन उस एज तक आप क्या एंजॉय कर पाओगे? आपका शरीर भी आपका साथ नहीं दे रहा होगा। तो इसी उम्र में सक्सेस होने का क्या फायदा? लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोग या तो पैदल जा रहे होते हैं या फिर साइकिल से जा रहे होते हैं, और सक्सेस तक पहुंचने में हमको सालों लग जाते हैं, तब तक हम बूढ़े हो जाते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको एम.जे. डिमार्को की बहुत ही फेमस बुक द मिलीनियर फास्ट लाइन में से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो आपको कम से कम उम्र में मिलीनियर बना देगा, और आप मात्र 30 से 35 साल की उम्र में उस लेवल तक पहुंच चुके होंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आप भी अपनी यंग एज के अंदर फाइनेंशियली फ्री हो पाओ, अपनी फेवरेट कार, अपना घर सब खरीद पाओ और फुल एंजॉय कर पाओ। इस किताब के ऑथर बताते हैं कि जब वो 26 ईयर के थे तब उनके पास कुछ भी नहीं था, वो बहुत ही गरीब हुआ करते थे। इस बुक में दिए गए तरीके को अपनाकर वो 31 साल की उम्र तक एक मिलीनियर बन गए। तो आप भी अगर उनके रास्ते पर चलते हो तो आप बहुत ही कम उम्र में एक मिलीनियर बन पाओगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इंस्टा पर रीलें देखने में और टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप ये अच्छी वीडियोस देखो और आपको अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज मिल सके, जो कि आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। जब ऑथर अपनी यंग एज के अंदर थे तो वो सड़क किनारे आइसक्रीम खा रहे थे, तब उन्होंने रोड पर एक लैम्बोर्गिनी कार को देखा और सोचा कि इस कार का मालिक जो होगा वो 60 से 65 साल का कोई बुढ़ा आदमी होगा, क्योंकि इतना पैसा कमाने में इतना टाइम तो लगता ही है। ऐसा पहले वो सोचा करते थे, लेकिन जब उन्होंने उस कार के मालिक को देखा तो वो शॉक हो गए, क्योंकि उस कार का मालिक एक 25 से 26 साल का लड़का था। डी.मार्को जल्दी से उस लड़के के पास गए और उनको पूछा कि आप क्या काम करते हो? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं एक इन्वेंटर हूँ, और ऐसा कहते ही वो वहाँ से चला गया। जब डी.मार्को अपने घर आया तो उसे एहसास हुआ कि यंग एज के अंदर भी मिलीनियर बना जा सकता है। उसी दिन से वो बहुत सारी रिसर्च करने लगे और अमीरों के आइडियाज के ऊपर भी उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने अमीर आदमियों के ऊपर रिसर्च करी तो उनको पता चला कि लोग 3 तरह के रास्तों पर चल रहे होते हैं। पहला होता है साइड वॉक, दूसरा होता है स्लो लाइन, और तीसरा होता है फास्ट लाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो साइड वॉक वाले रास्ते पर चल रहे होते हैं, जिनको साइड ब्लॉगर भी कहा जाता है। इन लोगों का माइंडसेट होता है कि जो करना है आज ही करना है, जितना एंजॉय करना है आज ही कर लो, क्योंकि क्या पता आगे चलकर अपने पास पैसा हो या ना हो, फिर हम एंजॉय कर पाए या नहीं कर पाए। इन लोगों का पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होता, जितना पैसा ये कमाते हैं उससे ज़्यादा पैसा ये उड़ाते हैं, और जैसे ही इन लोगों की सैलरी आती है ये उसको 5 से 10 दिन के अंदर ही खत्म कर देते हैं और नेक्स्ट सैलरी आने का वेट करते हैं। और अगर किसी मंथ सैलरी लेट हो जाती है तो इनकी हालत भी टाइट हो जाती है। इस टाइप के लोगों का ना तो अपनी लाइफ में कोई गोल होता है और ना ही फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। ऑथर कहते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी वही होता है जो अपनी फैमिली, अपनी फिटनेस और अपनी फ्रीडम के ऊपर ध्यान दे सके। आपकी लाइफ के अंदर पैसा होने के साथ साथ फ्रीडम होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम ही नहीं बचा तो आप अपनी ज़िंदगी में कैसे एंजॉय कर पाओगे? आपने बहुत सारा पैसा कमा भी लिया तो वो किस काम का जब आपकी एज ही 60 साल हो जाए? तो कम उम्र के अंदर फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी होता है। और साइड वॉक पर चलने वाले लोगों के पास कभी फाइनेंशियल फ्रीडम आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा तो खर्च कर देते हैं। और इस टाइप के लोग लाइफ टाइम रेट रेस के अंदर फंसे होते हैं। ये लोग जॉब कर रहे होते हैं दूसरों के लिए ताकि इनको सैलरी मिल सके और ये अपने पैसों को उड़ा सके, लेकिन ऐसी लाइफ के अंदर खुद भी खुश नहीं होते हैं। अब नंबर 2 पर जो रास्ता आता है वो है स्लो लाइन। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग इसी लाइन के ऊपर चल रहे होते हैं। ये लोग भी दूसरों के यहाँ जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन ये स्लो लाइन पर चलने वाले लोगों से लाख गुना बेटर होते हैं, क्योंकि ये लोग एटलीस्ट अपने फ्यूचर के बारे में तो सोच रहे होते हैं। कम से कम इनको फ्यूचर की टेंशन होती है, इस वजह से ये लोग अपने पैसे को सेव करते हैं और जॉब करते करते बुढ़ापे तक इनके पास अच्छा खासा पैसा बन जाता है। लेकिन जो चीज़ इनके पास नहीं होती है वो है टाइम। जब तक आपके पास पैसे सेव होते हैं तब तक आपकी एज 60 से 65 साल हो चुकी होती है। तो ऐसी लाइफ के अंदर अगर पैसा बना भी लिया आपने तो वो किस काम का, जब आपका शरीर ही आपका साथ नहीं दे रहा होता है, आपके पास टाइम ही नहीं होता है। ऑथर कहते हैं कि ये लोग स्लो वॉक पर चलने वाले लोगों से अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी अमीर बनने का ये रास्ता सही नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये रास्ता अपना सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आने वाला जो रास्ता है फास्ट लाइन वो बहुत ही डिफिकल्ट है और वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है।
आपको अगर बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीनी है और अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो आपके लिए स्लो लाइन वाला रास्ता बेस्ट होगा। बट वो लोग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे जाना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये तीसरा तरीका काम करता है फास्ट लाइन वाला, जिसके अंदर आप बहुत ही यंग एज के अंदर एक मिलीनियर बन सकते हो। इस लाइन पर चलने वाले लोगों को पता है कि पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए टाइम है, क्योंकि पैसा तो हम फिर भी कमा लेंगे, लेकिन एक बार टाइम निकल गया तो वो वापस नहीं आने वाला है। ये लोग पैसे को बचाने से ज़्यादा पैसे को कमाने के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर कोई स्लो लाइन वाला है तो उसको ये पता होगा कि 1 महीने के अंदर अगर वो काम पर नहीं जाता है तो उसकी जो सैलरी है वो रोक ली जाती है। लेकिन इस टाइप के लोग जो फास्ट लाइन के ऊपर होते हैं वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि अगर वो काम नहीं भी करें तो भी उनको पैसा आता रहे, चाहे वो लोग सो ही क्यों ना रहे हो, लेकिन सोते हुए भी वो लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे होते हैं। जहाँ एक तरफ जॉब करने वाले लोग महीने में 1 से 2 छुट्टियाँ ले सकते हैं, वहीं इस फास्ट लाइन के ऊपर चलने वाले लोग जितनी इच्छा हो उतनी छुट्टियाँ पूरे महीने में रख सकते हैं। लेकिन फास्ट लाइन वाला रास्ता इतना आसान नहीं होने की वजह से मैक्सिमम लोग स्लो लाइन वाला रास्ता ही चूज करते हैं। लेकिन अगर आप सही दिशा के अंदर मेहनत करोगे और बहुत लोगों के ऊपर रिसर्च करोगे, उनकी प्रॉब्लम को समझोगे और ऐसी चीज़ें सोचोगे जो दुनिया में कोई नहीं सोच रहा, तो आपके बहुत ज़्यादा चांस है कि आप इसके अंदर सक्सेस हो पाओ। आप भी फास्ट लाइन के ऊपर आ सकते हो और बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम उम्र में आप मिलीनियर बन सकते हो। आपको फास्ट लाइन के ऊपर आने के लिए सिर्फ एक चीज़ करनी होगी और वो है लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करना। फास्ट लाइन के अंदर आने वाले लोग कंज्यूमर नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर होते हैं, जो अपने प्रोडक्ट से लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं और उनकी लाइफ को सरल बनाते हैं। दुनिया के सबसे अमीर इंसान आज अमीर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने लोगों की नीड को समझा और उस नीड को पूरा करके उन्होंने लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करी है और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिन्होंने लोगों की लाइफ को आसान बना दिया। और इसी वजह से आज ये लोग इतना अमीर बन पाए हैं, इनके पास करोड़ों पैसे हैं। तो आप भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट या आइडिया ला सकते हो जिसकी लोगों को ज़रूरत है, लेकिन आज के समय में उसको कोई पूरी नहीं करता है। आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी बेच सकते हो और चाहो तो आप एक कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो जिसमें वीडियो और ऑडियो की मदद से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकते हो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस फास्ट लाइन को ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक बार अगर टाइम निकल गया तो वो वापस नहीं आने वाला है। दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करो और उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल